मनुष्य की जो मुखाकृति होती है उसमें यदि आप ध्यान से देखें तो आपको किसी न किसी की झलक आपको उसमें दिखाई देगी। किसी के चेहरे पर शेर जैसा प्रभाव दिखाई देता है, तो कोई वानर जैसे मुख वाला होता है, कोई भेड़ जैसे मुख वाला, कोई तोते जैसे मुख वाला, कोई गिद्ध, कोई भैंसे जैसा, कोई लोमड़ी जैसे चेहरे वाला होता है। अनेक प्रकार के जिस तरीके से पशु हैं उसी तरीके से इंसानों के चेहरे व स्वभाव लगभग आपस में मिलते जुलते देखे गए। संक्षेप में, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं, संक्षेप में आज मैं मुखाकृति विज्ञान के कुछ रहस्य आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा हर चीज को, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपके जानने के लिए है। आपके घर में किराएदार आते हैं और भी बहुत सारे लोग आते हैं, आपको अपनी बच्ची के लिए लड़का देखना है या अपने लड़के के लिए बहू देखनी है। ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखें तो सामने जो आपके व्यक्ति है उसके सब आचार विचार के बारे में आप खुद जान सकते हैं। तो मुख के 3 भाग बताए गए हैं। कौन कौन से 3 भाग गए बताए गए? पहला भाग मस्तक या ललाट, ये जो पोर्शन है ये मुख का पहला भाग है, मस्तक या ललाट। फिर दूसरा जो भाग है वो भौहों से नाक के अग्रभाग तक, ये जो आपकी आईब्रो है यहां से नाक के अग्रभाग तक, ये दूसरा भाग है मुख का। और जो तीसरा भाग है वो है नाक के अग्रभाग से थोड़ी तक, ये जो तीसरा भाग है। तो इस तरीके से मुख के 3 हिस्से हो गए, पहला ललाट का, दूसरा आईब्रो से लेके नाक के अग्रभाग तक का, और तीसरा नाक के अग्रभाग से लेके थोड़ी तक का। 3 भाग आपके हो गए। आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रथम भाग की, मस्तक या ललाट, पहला भाग। इस भाग में भौं से ऊपर मस्तक या ललाट का भाग होता है। यदि ये ललाट आपका बहुत बड़ा हो, उन्नत हो, तो व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है, तेज स्मृति वाला माना जाता है, नई बातों को सीखने वाला माना जाता है, काव्य का, योग का ज्ञाता माना जाता है। जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान बौद्धिक बल से, बुद्धि से, सोच विचार के कहते हैं ना, बड़ा ललाट बड़ा अच्छा माना जाता है। तो अच्छा ललाट यदि है सामने वाले का तो भाग्यशाली है। दूसरा, भौं से आईब्रो से लेके नासिका तक का जो द्वितीय भाग है, तो आईब्रो से नासिका के अग्रभाग तक का यह भाग द्वितीय भाग कहलाता है। आईब्रो, आंखें, नाक, कान व कनपटी आदि जो अंग हैं इस भाग में आते हैं। यदि आप देखें आईब्रो से लेके नाक तक के बीच में आंखें भी आएंगी और कान भी आएंगे, नाक भी आएगी। तो नासिका व आंखों का सर्वाधिक महत्व होता है इंसान के शरीर में। यदि ये दोनों अंग विकसित है, उन्नत है, शुभ हो, तो व्यक्ति स्वाभिमानी माना जाता है। भावेश को नियंत्रण में रखने की उसमें सामर्थ्य होती है, भावनाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है। तो आंखों को और नाक को देख के पता लगाया जा सकता है कि जिस सामने वाला व्यक्ति, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, व्यापार या नौकरी में क्या उसका अच्छा है या नहीं, ये सब पता लगाया जा सकता है। जातक जो है कितना भाग्यवान है यह भी हम पता लगा सकते हैं। जीवन में संघर्ष से जूझने की कितनी शक्ति है, नासिका व आंखों की बनावट से जाना जा सकता है। जिनके प्रथम खंड से दूसरा खंड अधिक विकसित व लंबा होता है, प्रथम खंड ये हुआ और दूसरा खंड आईब्रो से नाक तक का हुआ, तो ये यदि अधिक विकसित है और यदि लंबा है, उससे लंबाई में थोड़ा ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति हठी होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं और बाधाओं का, किसी भी तरह की समस्याओं का डट कर सामना करने वाले होते हैं। वहीं यदि प्रथम खंड से दूसरा खंड छोटा हो, आईब्रो से नासिका तक का जो पार्ट है वो ऊपर से छोटा हो, तो व्यक्ति पराजित होकर अवसाद में आने वाला, डिप्रेशन में रहने वाले ऐसे लोग होते हैं। कंफ्यूजन इनके जीवन में बना रहता है, उचित निर्णय लेने में अशक्त होता है। कभी कभी तो ऐसे व्यक्तियों को दोगले स्वभाव के रूप में भी देखा गया है, अंदर कुछ बाहर कुछ, इधर कुछ उधर कुछ, तो कभी शांत तो कभी उग्र रूप में दिखते हैं। तीसरा जो है वो नाक से थोड़ी तक का, नासिका से थोड़ी तक का जो पार्ट है, तीसरा भाग
नासिका के उग्र भाग से, अग्रभाग से थोड़ी तक का जो भाग है वो इस खंड में आता है। इस भाग में मनुष्यों को, पुरुषों के मूंछों का स्थान आता है, होठ का आता है, कपोल का आता है, जबड़ा आता है, थोड़ी आदि भाग आते हैं। और मुख का यह भाग 50 वर्ष की आयु के बाद जातक का जीवन कैसे चलेगा, यानी आज हम आपके चेहरे को देख के, ये जो नीचे का पार्ट है उससे देख के ये बता सकते हैं कि 50 साल बाद आपका जीवन कैसा चलेगा, ये जाना जा सकता है। तो वर्गाकार व गोलाई यदि दृढ़ता पूर्वक युक्त हो तो शुभ माने जाते हैं। यदि थोड़ी पीछे की ओर हटी हुई हो, बहुत सारे लोग देखे होंगे कि थोड़ी पीछे की ओर हटी होती, बाहर नहीं निकली हुई होती, या बहुत ज्यादा नुकीली हो, तो वृद्धावस्था में स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना पाते हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं। आगे की ओर निकली हुई जो थोड़ी है, ये वह वर्गाकार जो थोड़ी हो, ऐसे जातक थोड़े से जिद्दी जरूर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, तर्कयुक्त होते हैं और परिस्थितियों के अनुकूल जीने वाले होते हैं। हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। और जिनका यह भाग पहले भाग के बराबर या अधिक लंबा हो, ललाट से भी ये वाला पोर्शन है ज्यादा लंबा हो या बराबर हो, तो ऐसे जो जातक हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में सुखी जीवन जीते हैं। वहीं यदि पहला भाग तीसरे भाग से अधिक लंबा हो, ये जो पहला भाग है इस भाग से अधिक लंबा हो, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो अंतर्मुखी होते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, अपने अंदर खोए रहने वाले होते हैं। वहीं यदि तीसरा भाग पहले भाग से लंबा हो, तीसरा भाग पहले भाग से लंबा हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें एक बहुत ही पॉजिटिविटी पाई जाती, सकारात्मक सोच वाले ऐसे होते हैं कि कठिन परिस्थितियों से ऐसे जो लोग होते हैं